भारतीय मूल के ऋषि सुनक जब ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बने थे उसी समय ये चीज कई सारे थिंक टैंक्स ने प्रेडिक्ट कर ली थी कि इंडिया के साथ लिंक्स के कारण एक ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के मुकाबले वो ज्यादा प्रेशर में रहेंगे। यानी जब भी भारत से रिलेटेड कोई भी इशू रेज होगा, भारत से संबंधित कोई फैसला लेना होगा, पूरे ब्रिटेन की नजर उनके ऊपर होगी। क्या पॉलिटिशियंस, क्या मोनार्की, क्या पब्लिक, सबके सब ये नोटिस करेंगे कि क्या ऋषि सुनक भारत के साथ अपने लिंक्स के कारण कोई ऐसा फैसला तो नहीं ले रहे हैं जो भारत को फेवर करता हो। इस वजह से ऋषि सुनक के ऊपर एक ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के मुकाबले ज्यादा प्रेशर होगा, क्योंकि अगर एक ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर होता तो उसको उस एंगल से नहीं देखा जाता। लेकिन अब यहाँ पर ऋषि सुनक और उनकी वाइफ के इंडिया के साथ गहरे लिंक्स हैं। ऐसे में ऋषि सुनक अगर एक छोटा सा भी फैसला लेते हैं जो इंडिया को फेवर करता हो, उनके ऊपर ब्रिटेन में बड़े सवाल खड़े हो सकते हैं। इसलिए भारत के साथ इमिग्रेशन वाले मुद्दे और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर जो भी टॉक्स चल रही थी, ऋषि सुनक के ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद थोड़ी स्लो हो गई हैं और ऋषि सुनक अब ज्यादा टाइम ले रहे हैं। ये सारे इश्यूज तो चलो एक तरफ, लेकिन खालिस्तान वाले इशू के ऊपर भारत एक्सपेक्ट कर रहा था कि ऋषि सुनक गवर्नमेंट उसके ऊपर बिना किसी प्रेशर के भारत के साथ कोऑपरेट करेगी, क्योंकि यहाँ पर इंडियन हाई कमीशन की सिक्योरिटी का मसला खड़ा हो गया है, इंडियन डिप्लोमेट्स की जान के ऊपर बन आई है। इसलिए ऋषि सुनक से उम्मीद थी कि मार्च 19 वाले इंसिडेंट के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत के साथ कोऑपरेट करेगी, लेकिन ऋषि सुनक ने यहाँ पर भी भारत की सारी उम्मीदों के ऊपर पानी फेर दिया है। दरअसल हुआ क्या कि मार्च 19 को लंदन में स्थित इंडियन हाई कमीशन के ऊपर जो हमला हुआ था, भारत के तिरंगे को जो नीचे गिराने की कोशिश की गई थी, उसको लेकर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा है कि उन्होंने कुछ खालिस्तानी एलिमेंट्स को अरेस्ट किया है जो भारत की एम्बेसी के ऊपर हमला करने में शामिल थे। अब क्योंकि दिल्ली पुलिस ने भी लंदन में स्थित इंडियन हाई कमीशन के ऊपर जो हमला हुआ था उसमें FIR दर्ज करके एक केस फाइल किया था, इसलिए भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक लेटर लिखकर इंडियन हाई कमीशन के ऊपर हमले में मौजूद खालिस्तानी एलिमेंट्स के नाम और उनकी डिटेल्स मांगी थी। प्रॉपर चैनल्स फॉलो किए गए और ब्रिटिश गवर्नमेंट से कहा गया कि इन सब खालिस्तानी एलिमेंट्स की डिटेल्स भारत के साथ शेयर की जाएं, ताकि इंडिया में भी इनके ऊपर एक्शन लिया जाए, पता लगाया जाए कि इंडिया में इनके क्या लिंक्स हैं, इनका घर परिवार कहां पर है, कौन रिश्तेदार हैं। लेकिन ब्रिटेन ने इनकी डिटेल्स भारत को सौंपने से साफ इनकार कर दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर इंडियन डिफेंस रिसर्च के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक यूके यानी कि ब्रिटेन खालिस्तानी प्रोटेस्टर्स की इंफॉर्मेशन को विद होल्ड करके रख रहा है, यानी भारत के साथ साझा नहीं कर रहा है। ये घटना मार्च 19 को हुई थी और आज 9 अप्रैल है। 20 से 21 दिन बीतने के बाद भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत सरकार को इंफॉर्मेशन ट्रांसफर नहीं की है। ब्रिटेन का कहना है कि यूके के अंदर कुछ प्राइवेसी लॉज हैं, जिनके कारण वो भारत को खालिस्तानी एलिमेंट्स के नेम्स, एड्रेस और बाकी डिटेल्स नहीं दे सकते हैं। इसके अलावा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अभी तक इंडियन हाई कमीशन के बाहर के एरिया को पूरी तरह से रिस्ट्रिक्ट करके वहाँ पर बैरिकेडिंग भी नहीं की है, जिसकी भारत ने डिमांड की थी। खबर निकल कर आ रही है कि ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसीज खालिस्तानी एलिमेंट्स को भारत के खिलाफ लेवरेज की तरह यूज करना चाहती हैं, यानी इनके ऊपर कार्रवाई के बदले कोई डिमांड रखकर इस सिचुएशन को यूज करना चाहती हैं। पिछले काफी समय से खालिस्तानी एलिमेंट्स की मनी लॉन्ड्रिंग, फंड रेजिंग और टेरर एक्टिविटीज के सबूत भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसीज के चीफ को दे चुकी हैं, लेकिन अभी तक ये खालिस्तानी एलिमेंट्स ब्रिटेन में खुलेआम घूम रहे हैं, वहाँ पर मैसिव स्केल के ऊपर प्रॉपर्टीज एक्वायर कर रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर कार्रवाई करना तो दूर, उल्टा ब्रिटिश गवर्नमेंट इन सब खालिस्तानी एलिमेंट्स को पॉलिटिकल असाइलम देते जा रही है, ब्रिटेन में संरक्षण दे रही है। अब ये सारी चीजें ऋषि सुनक से एक्सपेक्टेड नहीं थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो भी इस इशू में भारत की कोई मदद नहीं करेंगे। खैर, क्या आपको ऋषि सुनक से कुछ एक्सपेक्टेशंस थी, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।